ज्ञान प्राप्त करने के उपाय। दौलेश्वर जंगल के बीच में एक जोगी की झोपड़ी थी। वहां पर एक जोगी रहता था। उनमें पीतल को सोना बनाने की विशेष क्षमता थी, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान का इस्तेमाल गरीबों के लिए ही करता था। जोगी एक दिन गुलेश्वर गांव पर पहुंचा। और घर घर में जाकर भीख मांगने लगा। वहां उसने एक गरीब के घर में चिंता और दरिद्रता दोनों देखी। और जोगी ने उन लोग को पूछने लगा, क्या परेशान है बालक, मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। गरीब बोला, हे महाजन, मेरी बड़ी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, पर मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं है और पैसा कमाने के लिए मेरे पास काम भी नहीं है। केकर रो पड़ा। घर के मुखिया को अपनी बड़ी बेटी की शादी की चिंता थी, लेकिन वो आर्थिक तंगी में था। ये जानने के बाद जोगी ने गृहिणी को बुलाया और उसके पास पीतल का बर्तन मांगा। और उसने उसे सोने में बदल दिया। वो गरीब ये देखकर खुश हो गया और जोगी को धन्यवाद दिया। और वो गरीब सोने का बर्तन को बेचने के लिए चला गया। सोने का दुकान का मालिक इस बात से चकित थे कि इतने साधारण व्यक्ति के हाथ में सोने का इतना बड़ा बर्तन कैसे आ गया। ये बड़ा सा सोना का बर्तन जरूर तुमने चोरी करके लाया है। तो वो असहनीय हो गया। वो उस देश के राजा विमलेंद्र के पास उसे ले गया। राजा विमलेंद्र भी भ्रमित थे कि आम लोगों के पास सोने का बर्तन कैसे आया। राजा ने गरीब को पूछा, तुम्हारा पास ये सोने की बर्तन कैसे आया? महाराज, मेरे घर में एक योगी आए थे। वो योगी ने मेरा पीतल के बर्तन को सोने में बदल दिया। योगी के पास पीतल के बर्तन को सोने में बदल देने की विद्या है महाराज। उस गरीब ने राजा को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर राजा ने गरीब को रिहा कर दिया और जोगी की खोज के लिए सैनिकों की एक टीम को दौलेश्वर जंगल में भेजा। कुछ ही समय बाद योगी को पकड़ के राजा के सामने हाजिर किया और राजा ने पूछा, क्या तुमको पीतल से सोना बनाने आते हैं? हाँ महाराज। तो मुझे वो ज्ञान भी सिखा दो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। नहीं महाराज, मैं आपके ये बात नहीं पालन कर सकता। जोगी ने राजा के आदेश की अवज्ञा की। उसने राजा के अनुरोध, धमकियों और चेतावनियों की अवज्ञा करना जारी रखा। उन्होंने कहा, महाराजा, इस ज्ञान का उपयोग केवल गरीबों के लिए किया जाना चाहिए। राजा ने जोगी को पढ़ाने के लिए 6 महीने के समय दिया।
लेकिन जब जोगी ने 3 महीने तक पढ़ाने से इनकार कर दिया तो राजा ने अपनी रणनीति बदल दी। राजा विमलेंद्र ने अपने पुत्र कमलेंद्र को दूसरे वेश में जोगी की सेवा के लिए भेजा। कुछ ही दिनों में युवराज कमलेंद्र जोगी की सेवा करके पीतल को सोना बनाने की कला सीखकर महल में लौट आए। छह महीने बाद राजा ने जोगी को फिर से गिरफ्तार कर लिया और वापस ले आया। उन्होंने उस समय भी जोगी से यही विनती की थी, मुझे ये ज्ञान सिखाओ। लेकिन जोगी ने फिर राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राजा विमलेंद्र ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, भले तुम मुझे न सिखाओ, क्या तुम अपने शिष्य के जानते हो? वो जानता है कि पीतल को सोना कैसे बनाया जाता है। वो जोगी मुस्कुराते हुए बोलने लगा, उन्होंने मेरा सेवा की है इसलिए उसे ये ज्ञान प्राप्त हुए महाराज। सेवा से कमाई हुई ज्ञान को दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और आप अपने बेटे को इस ज्ञान का उपयोग केवल गरीबों के लाभ के लिए करें। ये कहकर जोगी अपने रास्ते चले गए। राजा अपनी जगह चुपचाप रह गए। कहानी की संदेश है, त्याग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता।